बहुत भक्तों के चरित्र ऐसे देखने को मिलते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए, उनका नाम था सदना, बड़े प्रसिद्ध भक्त हुए, कसाई का काम करते थे, मांस बेचने का काम था उनका। और बड़ी विचित्र कथा है, बहुत ध्यान देकर सुनिए। जिस तराजू में मांस तोलते थे, एक दिन वो दुकान की ओर आ रहे थे तो उनको रास्ते में पत्थर मिल गया, काला सा पत्थर। अब बेचारे भोले भाले सीधे भक्त, उनको क्या पता कि ये शालिग्राम भगवान है। उनको लगा कि ये पत्थर है, पत्थर ले आए, अच्छा लगा। दुकान में पत्थर ले आए, तराजू पर रख दिया। दिन भर मांस बेचने का काम करते थे, लेकिन वहीं बैठकर भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। हृदय में प्रेम था, भाव था, दिन भर भगवान को याद करते। अब भगवान ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा कि भैया ये तो बड़ा अद्भुत भक्त है। बताओ, एक तरफ तो मांस बेचता है और दूसरी तरफ दिन भर मेरे नाम का कीर्तन करता है। अच्छा, उसने भगवान को, उसको नहीं पता है कि ये शालिग्राम भगवान है। उसने सोचा ये पत्थर है, तो कहाँ रखा? तराजू के एक पलड़े पर मांस रखता है और दूसरे पलड़े पर भगवान को रखा है मांस तोलने के लिए। अब भगवान ने एक रोज रोज क्या देखा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, भगवान ने देखा कि भैया ये तो बड़ी समस्या है। क्यों? अब ये दिन भर मेरे नाम में डूबा रहता है, मेरे नाम का कीर्तन करता रहता है। अब मांस ज्यादा दे देता है तो पत्नी पीटती है, नुकसान करवा दिया। और मांस कम देता है तो ग्राहक वो गालियां देते हैं कि क्यों ये अन्याय करते हो, छल करते हो, कपट करते हो। पर महाराज किसको सूझ है कि कौन तोले? उनका ध्यान तो तराजू पे है ही नहीं, उनका ध्यान तो अपने हृदय में जो विराजमान अंतर्यामी भगवान है उन पर मन लगा हुआ है। तराजू पे ध्यान जाता ही नहीं। मांस तो बेचते हैं पर किसी को ज्यादा दे देते हैं, किसी को कम दे देते हैं। जिसको ज्यादा देते हैं तो पत्नी पीटती है और कम देते हैं तो ग्राहक पीटते हैं। भगवान ने कहा कि भैया इस भक्त का तो कुछ करना होगा। भगवान ने एक अद्भुत लीला की। क्या? अब वो भगवान से मांस तोलता है तो जिसको जितना मांस चाहिए भगवान उतने भारी हो जाते हैं। कोई कहता है हमें 1 किलो चाहिए तो भगवान 1 किलो के हो जाते हैं। कोई कहता है हमको 500 ग्राम चाहिए तो भगवान उतने हो जाते हैं। कोई कहता है हमको 2 किलो चाहिए तो भगवान 2 किलो के हो जाते हैं। सदना भक्त दिन रात भगवान का कीर्तन करते। एक दिन एक महात्मा दुकान के बाहर से निकले और महात्मा की दृष्टि पड़ गई तराजू पर रखे हुए शालिग्राम भगवान पर। अरे क्रोध में भर गए महात्मा, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, आंखें लाल हो गई और क्रोध में भरकर महात्मा दुकान में नाक बंद करके आए। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, कितना पाप करेगा? महात्मा ने कहा। सदना भक्त घबराए, हाथ जोड़े, महाराज कोई भूल हो गई हमसे, मांस बेचता है। महाराज ये तो हमारी कुल परंपरा का काम है, कसाई परिवार में मेरा जन्म हुआ है। महात्मा बोले अरे तो भगवान से मांस तोलता है? भगवान से? कहां है महाराज भगवान? देख तराजू के पलड़े पर भगवान को रखा है। महाराज ये तो पत्थर है। अरे मूर्ख, पत्थर नहीं है, शालिग्राम भगवान, साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है और तू इनसे मांस तोलता है। सदना भक्त घबराए। महात्मा ने वो शालिग्राम भगवान उठा, ले जा रहा हूं उनको। महाराज महाराज ले जाइए। सदना भक्त घबराए। महात्मा भगवान शालिग्राम को लेकर चल पड़े, अपने आश्रम पे आए। गंगा जल से भगवान को नहलाया, फिर पंचामृत से नहलाया, राजोपचार से, षोडशोपचार से इत्यादि से भगवान की पूजा की। इत्र लगाया, चंदन लगाया, तुलसी दल पथराया, भगवान को सिंहासन पर बिठाया, चांदी के आसन पर बिठाया, भगवान की खूब पूजा की। दिन बीती, सांझ ढली, रात हो गई। रात में भगवान को शयन कराया और आधी रात में भगवान महात्मा के स्वप्न में आ गए। बहुत ध्यान देकर सुनिएगा।
आधी रात में भगवान महात्मा के स्वप्न में आए और महात्मा से बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमसे। महात्मा ने कहा, होंगे ही, आप तो कसाई के तराजू पर पड़े थे। भगवान बोले, तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, बहुत अच्छी सेवा की है आपने, मांगिए कुछ। महात्मा बोले, महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए, आप हमें मिल गए और हमें क्या चाहिए। भगवान बोले, वो ठीक है, लेकिन हमसे कुछ मांग लो। क्यों? बोले, उसके बाद फिर हम कुछ मांगेंगे। महाराज हमको तो कुछ नहीं चाहिए, आप ही कहिए मैं क्या दूं आपको। तब मुस्कुराकर भगवान बोले, महात्मा जी आपने बहुत अच्छी सेवा की हमारी, लेकिन क्या प्रभु, कोई भूल हो गई? बोले, नहीं नहीं नहीं, लेकिन यह है कि कल सुबह हमें वहीं छोड़ाना जहां से ले आए थे। महात्मा ने थोड़ा बिगड़ कर भगवान से कहा कि कैसी बात करते हैं आप, वो मांस की दुकान में जाएंगे दोबारा। भगवान बोले, भैया वो जो भक्त है ना सदना, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें झूले पर झुलाता है, दिन रात हमारे नाम का कीर्तन करता है, हमें बड़ा आनंद आता है। महात्मा ने कहा कि वो झूला नहीं है, वो तराजू है, मांस तोलता है आपसे। भगवान बोले, वो जो करे हमको सब स्वीकार है, आप तो हमें छोड़ आइए वहीं। देखो भैया, भावग्राही जनार्दन, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। भगवान ने कहा, महाराज आपने हमारी पंचोपचार से, षोडशोपचार से, राजोपचार से बहुत पूजा की, हम प्रसन्न हैं, लेकिन हमको वहीं छोड़ाइए जहां से ले आए थे। क्यों? बोले, जैसी सेवा वो करता है वैसी सेवा आपकी नहीं, हमें वहीं छोड़ा। महाराज वो तो कभी नहलाता भी नहीं आपको, और मांस और तोलता है। भगवान बोले, वो जो करे सो अच्छा, बस वहीं छोड़ा। सुबह महात्मा जागे, घबराए, भगवान को उठाया, फिर सदना भक्त के यहाँ पहुंचे। अब जैसे ही दुकान में महात्मा को देखा सदना, फिर घबराए कि लगता है फिर कुछ गलती हो गई हमसे। चरण पकड़ लिए, महाराज कोई भूल हो गई, कोई गलती हो गई। महात्मा ने सदना भक्त को उठाया और उठाकर हृदय से लगाकर कहा, अरे बोले भैया, गलती तुझसे नहीं, गलती तो हमसे हो गई, हम तुझे नहीं पहचान पाए। हम समझते थे हम ही भक्त हैं, पर हमसे भी प्रिय तो भगवान को तुम हो। तो महाराज ये भगवान को आप यहाँ क्यों ले आए? महात्मा बोले, अब हम क्या करें, ये आपके पास ही रहना चाहते हैं, आप जानो और ये जाने। सदना भक्त के हाथों में शालिग्राम जी को थमा दिया। बस उसी दिन सदना भक्त ने संसार छोड़ दिया। फिर तो भगवान के भजन में दिन रात लग गए, सब घर परिवार छोड़ दिया और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने के लिए निकल गए। मेरे कहने का आशय है, ये भगवान की कथा ही है जो हमारे अंतःकरण को निर्मल करती है, हमारे हृदय में प्रेम को प्रकाशित करती है, प्रेम को जागृत करती है। रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, भगवान को कौन प्रिय है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। किंतु निर्मल मन कब होगा? मुझे लगता है मन को निर्मल करने के संसार में सबसे बड़े दो ही साधन हैं, एक भगवान का नाम और एक भगवान की कथा। और कथा में बैठते हैं तो कथा भी मिलती है और कीर्तन होता है तो नाम भी होता है, दोनों हो जाते हैं। तो संसार में प्रेम को प्रकट करने का साधन और हृदय में निर्मलता प्रकट करने का सबसे बड़ा साधन यदि कोई है तो वो भगवान की कथा ही है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सबको भगवान की कृपा से वही कथा प्राप्त हुई है, कथा सुनने का शुभ अवसर मिला है। तो कथा की महिमा का ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है, महिमा का बोध होना भी अनिवार्य है। तो आज
भगवान वेदव्यास श्री शिव महापुराण की महिमा का गान कर रहे हैं, जो शिव महापुराण के महात्म्य के रूप में प्रतिपादित है। आइए आप और हम शिव महापुराण के महात्म्य में प्रवेश करें। बोले